नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर असरदार। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। और खबर असरदार में बात सबसे पहले बांग्लादेश में मचे बवाल की। बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रही बर्बरता ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया है। हालात यह है कि यूनाइटेड नेशंस वहां के मोहम्मद यूनुस प्रशासन को फटकार लगा रहा है। ब्रिटेन की संसद में प्रस्ताव लाया जा रहा है, लेकिन लगता है कि हमारे देश में विपक्ष ने हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़कने की सुपारी ले ली है। कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को अलग ही रुख दे रहे हैं। देश के शहर शहर में ये आक्रोश बांग्लादेश में हिंदुओं से हो रही निर्दयता के खिलाफ है। लिंचिंग हो रही है, आग लगाई जा रही है, मकान दुकान फूंके जा रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में बैठे कुछ नेता इन हिंदुओं के जख्मों पर नमक छिड़क रहे हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को जिंदा जलाने वाली नरभक्षी आदमखोर जमात के खिलाफ आज जब 140 करोड़ भारतीय एकजुट हैं, दिल्ली से लेकर भोपाल तक बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के खिलाफ प्रदर्शन हो रहे हैं। लोग सड़कों पर, हिंदूवादी संगठन वीएचपी हर कोई इस कट्टरपंथी ताकतों के खिलाफ सड़कों पर आया और बांग्लादेश के कट्टर कसाईयों को सबक सिखाने की मांग कर रहा है। एक तरफ बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है, तो राहुल गांधी के राजनीतिक गुरु कहे जाने वाले दिग्विजय सिंह इसे एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं। जो हालात हमारे देश में है, यहाँ वही धर्मांध फैलाने वाले कट्टरपंथी ताकतें जो हैं, जिस प्रकार से अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ जो कार्रवाई कर रहे हैं, वही रिएक्शन वहाँ पर उस प्रकार का हो रहा है। वहाँ पर हिंदुओं पर जुल्म हो रहा है, मंदिरों को तोड़ने की बात हो रही है, भारत के अंदर मस्जिदों पर हमला हो रहा है, घरों पर मुसलमानों के बुलडोजर चलाया जा रहा है। यहाँ भी कट्टरपंथी एक समुदाय के खिलाफ काम कर रहे हैं, सरकार काम कर रही है। बांग्लादेश के अंदर भी यही हो रहा है। ममता बनर्जी की टीएमसी का हाल देख लीजिए। इस पार्टी के बड़े नेता और सांसद शत्रुघ्न सिन्हा कह रहे हैं कि ये मामला दूसरे मुल्क का है। मुल्क मेरा नहीं है, मुल्क बांग्लादेश है। कि वहाँ के यूनुस साहब जो हैं नोबेल प्राइज विनर हैं, जो कार्यभार संभाला हुआ है प्रेसिडेंट का। अब हम चाहेंगे कि वो इन बातों को जरूर देखें और चिंता होनी चाहिए, हो भी शायद रही होगी उनको। अब जहां एक तरफ कांग्रेस और विपक्ष के तमाम नेता बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हो रहे अत्याचार को दूसरे मुल्क का मामला और एक्शन का रिएक्शन बता रहे हैं, तो इधर बीजेपी और एनडीए के तमाम नेता पलटवार करते नजर आ रहे हैं। दिग्विजय सिंह जी इतने बड़े नेता होने के कारण, भूल से मध्य प्रदेश के 10 साल मुख्यमंत्री रहने के कारण भी, राज्यसभा के सदस्य होने के बाद भी दिग्विजय सिंह जी ये तय नहीं कर पा रहे कि वो हिंदुस्तान के नागरिक है कि पाकिस्तान के आईएसआई के एजेंट हैं, वो अलकायदा के एजेंट हैं क्या, या वो अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों ने उनको कोई सुपारी दे रखी है कि आपको उनकी तरफ से प्रवक्ता बनकर रहना है। पश्चिम बांग्लादेश में जो हिंदुओं के साथ, निर्दोषों के साथ जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, उसमें हिंदुस्तान में ऐसी कौन सी घटना हुई है जिससे यहाँ के मुसलमानों को बाहर रिएक्शन हुआ, बताइए। और अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया कहां पर जो हमला हुआ था, वहां पर जो निर्दोषों को मारा गया, वो कौन सा रिएक्शन था। आतंकवाद का समर्थन करोगे दिग्विजय सिंह जी, तो ध्यान रखिए, हिंदुस्तान की जनता सब जानती है। 1971 में भारत सरकार के सक्रिय सहयोग से मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था। बांग्लादेश में विकास हुआ, लेकिन पाक समर्थक जमायत इस्लामी और कुछ तत्वों को ये मंजूर नहीं था। लिहाजा कभी उपद्रव करके, कभी भारत के खिलाफ नफरत फैला करके वो भारत और वहां के रिश्ते खराब कर। बांग्लादेशी हिंदुओं के लिए वीएचपी, बजरंग दल, साधु संत, अन्य हिंदूवादी संगठन प्रदर्शन कर रहे हैं। आम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन खुद को सेकुलर कहने वाली कांग्रेस से लेकर समाजवादी पार्टी, आरजेडी, टीएमसी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, एआईएमआईएम समेत विपक्ष की कोई भी पार्टी हिंदुओं के समर्थन में प्रदर्शन के लिए नहीं उतरी। जिसके बाद सवाल यही कि क्या विपक्ष वोट बैंक के लिए हिंदुओं के साथ खड़ा होने से बच रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
जर्मनी यात्रा पर गए राहुल गांधी ने एक बार फिर देश की चुनावी प्रक्रिया और चुनावी व्यवस्था पर सवाल खड़े किए और संस्थानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी के कब्जे का भी आरोप लगाया, जिसके बाद जमकर सियासत हो रही है। जर्मनी से राहुल गांधी का सरकार पर हमला, चुनावी प्रक्रिया और ईवीएम पर फिर उठाए सवाल, बीजेपी का पलटवार, अराजकता फैलाने का लगाया आरोप। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर विदेशी धरती से भारत की चुनावी प्रक्रिया और लोकतांत्रिक संस्थाओं पर सवाल खड़े कर दिए हैं। जर्मनी के दौरे पर गए राहुल गांधी ने बर्लिन के एक कॉलेज में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है और देश की चुनावी व्यवस्था में गंभीर गड़बड़ियां हैं। उन्होंने ईवीएम की विश्वसनीयता पर भी सवाल उठाए। उन्होंने उस ब्राजीलियन मॉडल का भी जिक्र किया जिसकी फोटो हरियाणा के वोटर लिस्ट में 22 बार पाई गई थी। Full scale assault taking place on the institutional framework of our country. We asked direct questions to the election commission. I mean, I don't know if you've seen that press conference. Brazilian woman is voting in Haryana. I mean, is on the voting list 22 times in Haryana. One woman is voting 200 times in one polling booth. And when we're asking these questions to the election commission, we're not getting a response. So that's one aspect of it, that we fundamentally believe that there is a problem with the electoral machinery in India. Second thing is that there is a wholesale capture of our institutional framework. When you look at our intelligence agencies, you look at the CBI, you look at the ED, they've been weaponized. Look at the number of cases that the ED and the CBI have against BJP people. You'll find the answer 0, right? And look at the number of cases they have against people who oppose them, and you'll find that pretty much most of them are political cases. And so there is a weaponization of the institutional framework. अब आपको बताते हैं कि राहुल गांधी ने बर्लिन में क्या कहा। राहुल गांधी ने कहा कि भारत में लोकतंत्र पर हमला हो रहा है, देश की चुनावी व्यवस्था में गड़बड़ी है, हमें भरोसा है कि ईवीएम में समस्या है। इस दौरान उन्होंने आरोप लगाया कि हरियाणा के चुनाव में एक ब्राजीलियन मॉडल ने 22 बार वोट किया। हरियाणा में एक महिला ने एक बूथ पर 200 वोट डाले। इसके साथ ही उन्होंने दावा किया कि चुनावी व्यवस्था में समस्या की वजह से कांग्रेस हरियाणा में चुनाव हारी। इस दौरान उन्होंने संवैधानिक ढांचे पर पूरी तरह से बीजेपी का कब्जा होने का आरोप लगाया। खुफिया एजेंसियों, सीबीआई और ईडी का हथियारों की तरह इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि राजनीतिक ताकत बढ़ाने के लिए धार्मिक ताकत का इस्तेमाल हो रहा है। इस दौरान उन्होंने कहा कि इंडी गठबंधन के सभी दलों को आरएसएस से नफरत है। राहुल गांधी के इन बयानों पर बीजेपी ने कड़ा पलटवार किया है। बीजेपी ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी विदेशी धरती पर जाकर भारत की छवि खराब करते हैं। चाइना का करो गुणगान, भारत का लगातार करो अपमान, यही बन चुकी है राहुल गांधी की पहचान। और इस बार तो सोरोस के कई सारे लोगों को मिलने के बाद लगातार ये बात उन्होंने की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? वही सोरोस जो भारत को डिस्टेबलाइज करना चाहता है, उनके लोगों से मिलकर राहुल गांधी इस प्रकार का दुष्प्रचार भारत के खिलाफ फैलाते हैं। ये रिश्ता क्या कहलाता है? वहीं बीजेपी प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर राहुल गांधी पर भारत के खिलाफ माहौल बनाने और अराजकता फैलाने का आरोप लगाया और कहा कि राहुल गांधी की कांग्रेस अपने आइडियोलॉजिकल पैटर्न जॉर्ज सोरोस के साथ इंडियन डेमोक्रेसी में अराजकता अशांति चाहती है। वो भारत की तरक्की नहीं बल्कि भारत में अस्थिरता चाहते हैं। बर्लिन में राहुल गांधी का दिया बयान अब दिल्ली की राजनीति में बड़ा सियासी संग्राम बन चुका है।